Well, the topic of today is escape velocity. हम देखना चाहते हैं कि escape velocity क्या है, इसका फायदा क्या होता है और इसकी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। अब हमारे पास सबसे बेसिक आइडिया ये होता है कि डेली लाइफ में हम देखते हैं जब कभी हम एक ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ, थोड़ी दूर जाके वो वापस जमीन पे आ गिरता है। ऐसे ही है, क्या कभी ऐसे पॉसिबल है कि हम ऑब्जेक्ट को इतनी ज़्यादा वेलोसिटी दे दें कि वो वापस ज़मीन के ऊपर आके ना गिरे। ठीक है, तो उसके लिए हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। कि लेट से ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ का डेटा ऑलरेडी हमें पता है। मास ऑफ अर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय me, which is 6 multiplied by 10 power 24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ अर्थ सेंटर से लेके सरफेस ऑफ अर्थ के दरमियान का जो गैप होगा, डिस्टेंस होगा, जिसे आप 6.4 × 10 पावर 6 मीटर्स लिखते हैं। ठीक है, और लास्ट टाइम हमने कहा था कि आपकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ जो कैलकुलेट किया था आपने, वो GMEM डिवाइडेड बाय RE के बराबर। मतलब ये डेटा हमें पहले से नोन है। होता क्या है, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट गिवन हो और कहा जाए कि हम इस ऑब्जेक्ट को जमीन के लाइक ग्रेविटेशन पुल से बाहर लेके जाना चाहते हैं। अब वो वेलोसिटी जिसके साथ हम उसको लॉन्च करें कि वो जमीन के ग्रेविटेशन पुल से यहाँ से इतना बाहर चला जाए कि वो वापस जमीन पे ना आके गिरे, दैट वेलोसिटी इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, सो एस्केप वेलोसिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? द मिनिमम वेलोसिटी required for an object to go outside the earth gravitational field। मतलब वो वेलोसिटी के जिसकी मदद से ऑब्जेक्ट को आप जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जाते हैं, दैट इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। अब जब हम ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं तो होता यह है कि थोड़ा ऊपर जाके वापस वो ग्रेविटेशन पुल की वजह से जमीन के ऊपर आ गिरता है। अब जब हम ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो करें, लेट्स से मैं उस वेलोसिटी के साथ इसको थ्रो करूं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाए। मतलब आप जितनी बॉडी को काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, अगर वो काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी तो फिर आपका ऑब्जेक्ट जमीन के ग्रेविटेशन पुल से बाहर जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन डेटा में क्या गिवन है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते होते हैं आप लोग? हाफ mv, यही है। और v के साथ सबस्क्रिप्ट में एस्केप लिख देते हैं, छोटा सा ESC। मतलब जिस वेलोसिटी के साथ ही बाहर जाएगा, दैट विल बी नोन एज एस्केप वेलोसिटी। ठीक हुआ। अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था, आप सब लोग बताएं, शाबाश। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वो सामने लिखा हुआ भी है, GMEM डिवाइडेड बाय RE, जिसमें G यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है 6.67 × 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ 6 × 10 पावर 24 किलोग्राम है। ये m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है जिसको हम थ्रो करना चाह रहे हैं, और ये RE रेडियस ऑफ अर्थ। अब क्वेश्चन में गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास इस टॉपिक में? कंडीशन हमने ये बनानी है कि हमने बॉडी को उतनी काइनेटिक एनर्जी देनी है कि वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो, तब जाके वो एस्केप कर सकता है। सो हमारी कंडीशन बनी काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। और अगर आप काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिखें किसके बराबर है? हाफ mv का स्क्वायर, और v के साथ अगेन मैंने ESC लगा दिया, which represents escape velocity। Absolute potential energy is given by
GMEM डिवाइडेड बाय R। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे देखें, ये m स्मॉल m mass ऑफ द ऑब्जेक्ट है, मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसको आप जमीन के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो सकता है, कोई स्पेस शटल हो सकती है, तो ये m भी वही है। सो mass सेम है दोनों का, दैट विल बी कैंसिल्ड आउट। और 1/2 को उठा के उधर ले जाएं, क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। लाइक दोनों साइड्स पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, जब 2 से मल्टीप्लाई किया ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो v escape का स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू 2GME डिवाइडेड बाय RE। अब यहां से अगर आप इस GME by RE की वैल्यू लिखें, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था? लाइक वेट और फोर्स F is equal to GMEM डिवाइडेड बाय RE का स्क्वायर। ये फोर्स बॉडी के वेट के बराबर होती है, इसकी जगह हम लिखते होते हैं mg। ये बनेगा GMEM डिवाइडेड बाय RE का स्क्वायर। m कैंसिल्स आउट विद m, RE का स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे एक RE मौजूद है, तो आप RE को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दें। मतलब RE से इधर भी मल्टीप्लाई किया राइट हैंड साइड पे, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई किया, एक RE से कट जाएगा। सो G टाइम्स कैपिटल RE will become equal to GME divided by R। सो जहां पे GME divided by RE लिखा हुआ है, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल g into RE। और ये लिखने का मकसद ये है कि ये बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, इनको कंपेयर करना जरा मुश्किल होता है। ये दो वैल्यूज है, इससे एनालाइज करना काफी आसान होता है रिजल्ट्स को। तो मैंने कैपिटल GME डिवाइड बाय RE की जगह इसकी वैल्यू GRE पुट कर दिया। सो अब मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि v escape square is equal to 2 times GME by RE की जगह आपने क्या लिखना है? स्मॉल g into RE। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। और दोनों साइड पे अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपकी एस्केप वेलोसिटी 2GRE के बराबर बनेगी। अब इसके मुताबिक आप क्योंकि ऑब्जेक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो जब आप सरफेस ऑफ अर्थ पे होते हैं, वैल्यू ऑफ स्मॉल g कितनी होती है बताएं जरा? शाबाश, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ ऑलरेडी नोन वैल्यू है, दैट इज 6.4 into 10 power 6 मीटर्स। अब अगर इन वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, लाइक फार्मूला में पुट कर दें, तो वो बनेगा 2 टाइम्स g की जगह 9.81, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 into 10 power 6 बनेगा। अब आप इस सारे को सॉल्व करें, 2 into 9.81 ये बनेगा 19.6, मल्टीप्लाई बाय 6.4 ये बनेगा 130 के आसपास। 130 का स्क्वायर रूट लेंगे वो बनेगा 11.2, तो ये आंसर बनेगा 11.2। और 10 पावर 6 का स्क्वायर रूट लेंगे वो बनेगा 10 पावर 3। साथ यूनिट आएगी मीटर पर सेकंड। और अगर आप इसको किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा 11.2। 10 पावर 3 की जगह प्रीफिक्स यूज कर दिया किलो, ये किलोमीटर पर सेकंड बनेगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली लॉन्च करें फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो वो इस वेलोसिटी के साथ जमीन के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाएगा और वो वापस जमीन पे नहीं गिरेगा। ठीक है, इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए सारे के सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, उसके बाद स्पेस शटल्स और हर वो चीज जो आप स्पेस में भेजते हैं वो भेजी जा सकती है। ठीक है, और यहाँ से हमें एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जो वैल्यू ऑफ g होती है वो डिपेंड करती है उस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे और रेडियस पे।
जितना बड़ा प्लेनेट होगा वहां की एस्केप वेलोसिटी आपको क्या चाहिए होगी, ज्यादा, और जितना छोटा प्लेनेट होगा उसकी एस्केप वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अर्थ वर्सेस मून की, क्योंकि मून का साइज जमीन के मुकाबले में बहुत छोटा है, तो इसका मतलब है मून की एस्केप वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए। मून पे अगर आप डेटा देखें जी की वैल्यू 6 टाइम्स कम हो जाती है, रेडियस भी कम होता है, आप कैलकुलेट करेंगे वो अप्रोक्सीमेटली 2.4 किलोमीटर पर सेकंड बनती है। और एक ऐसा सैटेलाइट एक ऐसा प्लेनेट जिसका मास जमीन के मुकाबले में ज्यादा होगा, उधर आपको एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू भी ज्यादा चाहिए होगी। सो बड़े प्लेनेट से एस्केप करना काफी मुश्किल है और छोटे प्लेनेट से एस्केप करना आसान होता है। क्लियर हो गया? यस सर। कोई किसी के माइंड में कोई